जय हिंद। तो साथियों, आप सभी साथियों के लिए आज एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस प्रश्नों को लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं जो प्रैक्टिस सेट आज की क्लास का है 1 है और वह सब्जेक्ट कौन सा है तो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, 25x25 लिखने का अर्थ हुआ कि इंग्लिश के जो प्रश्न आएंगे एसएससी एमटीएस में तो 25 आएंगे। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि जो जनरल अवेयरेंस के प्रश्न है वो भी 25 आएंगे, तो 25 25 50 हो जाएंगे। और मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो होंगे वह कितने आएंगे तो वह 20-20 प्रश्न आएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि आप लोग जो है सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीक़ा से कवर कीजिए और समझिए। तो देखिए, मेरा मेन मकसद हुआ कि इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट लेने का मेन मुद्दा है कि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हैं तो उनके लिए खैर ठीक है, उनको ये इंग्लिश समझ में आ जाएगी। ओके, अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं तो उनको भी खैर इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन थोड़ी सी परेशानियां होती है। तो उसी वही विद्यार्थियों को हम मध्य नज़र रखते हुए इंग्लिश के प्रैक्टिस लिए हैं और उस प्रैक्टिस में से जो भी इंग्लिश के प्रश्न हैं उनको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे, हिंदी माध्यम से समझाएंगे। इंग्लिश भी होगा प्लस में हिंदी भी होगा, जिनसे उनको अच्छे तरीक़ा से इंग्लिश समझ में आ जाएगा और उनको अच्छे तरीक़ा से इंग्लिश के प्रश्न जो होंगे वो भी अच्छे तरीक़ा से पकड़ में आ जाएगा, समझेंगे भी और इंग्लिश के जो प्रश्न होंगे उनको अच्छे तरीक़ा से करेंगे भी। ठीक है, तो मेरा यही मकसद था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हम इस चैनल पर इंग्लिश के प्रश्न मतलब सारे सब्जेक्ट को कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो मेरा फोकस हो जाएगा इंग्लिश और जो जनरल अवेयरेंस के प्रश्न है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, क्योंकि उससे प्रश्न 25 और 25 50 नंबर हो जाएंगे, दोनों आएंगे। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, इंग्लिश के जो हम लोग का प्रश्न होगा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन के प्रश्न हो जाएंगे। इसके अगर हिंदी की बात करेंगे तो अंग्रेजी भाषा और समझ, अंग्रेजी भाषा और समझ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट हम लोग करते हैं प्रश्न फर्स्ट नंबर पे। ध्यान से देखिएगा और सारी चीज आप लोगों को हम बारी बारी से समझाते चलेंगे। फर्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे कि सिलेक्ट दी मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन दी ब्लैंक्स, कहने का मतलब है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्दों का चयन करना है। सबसे अच्छा सा वर्ड कौन सा हो रहा है उसको चयन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी ब्लैंक्स यहाँ पे दिया गया है शिमला। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगले सप्ताह, इस सप्ताह तक हम डैश मतलब ब्लैंक्स हो गया यहाँ पे शिमला है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगले सप्ताह की बात क्या है, नेक्स्ट वीक की बात की है। तो अगर हम लोग अगर ऑप्शन की ओर अगर रुख करेंगे तो विल हैव रीच्ड हो जाएगा, विल हैव रीच्ड हो जाएगा, पहुंच चुके होंगे। यहाँ पे कहने का मतलब क्या होगा, पहुंच चुके होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये चीज भरा जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे ये होगा कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल हैव रीच्ड शिमला। ये बात समझ गए। अब आप लोग को समझने का प्रयास करना है कि ये जो दिया गया वाक्य है, जो सेंटेंस है, ये किस टेंस में प्रयोग किया गया है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात किया गया है। किस टेंस की बात किया गया है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात किया गया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात किया गया। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होता है दोस्तों, तो सब्जेक्ट प्लस विल या हैव या शैल है प्लस V3 प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है। सारे इंग्लिश का आप लोग यहाँ पे हिंदी को देख सकते हैं और अच्छे तरीका से समझ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल हैव रीच्ड शिमला, ये सही हो गया। तो इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पे तो 2 प्रश्न कर रहे हैं कि सेंटेंस दी मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ दी गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों का सबसे उपयुक्त परिवाची शब्द लिखना है। यहाँ पे परिवाची शब्द चुनना है, यहाँ पे समान दिया गया है और इसका सबसे अच्छे तरीका से परिवाची शब्द चुनना है कि कौन सा इससे मेल खा रहा है। परिवाची शब्द आप लोग को पता है कि जैसे
आग हो गया, आग का बहुत सारा परिभाषित शब्द हो सकता है, अग्नि, पावक, दहन। इसी के अनुसार जो है यहाँ पे जो स्टीम दिया गया है, सामान दिया गया है, इसका सबसे अच्छा सा परिभाषित शब्द कौन सा हो सकता है, सबसे अच्छा वर्ड कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो रिगार्ड जो है ये सही सही दिशा में बता रहा है कि रिगार्ड के मतलब समान होता है, स्टीम के मतलब ही समान होता है। तो ये दोनों जो है आपस में मेल खा रहे हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये मेल नहीं खा रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो साथ ही साथ जो मीनिंग दिया गया है और इसके जो हिंदी दिए गए इसे भी याद करते चलिएगा। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अनादर या उस व्यक्ति का तिरस्कार किया जाता है। डिसरिगार्ड का मतलब होता है उपेक्षा, और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है, क्रिटिसिक्स का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिक मतलब होता है आलोचनात्मक या आलोचनात्मक करना, ठीक है। तो इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा जरूर। आगे देखते हैं प्रश्न। इसी तरह के एमटीएस में प्रश्न आएंगे दोस्तों। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अगर देखते हैं तो इसे आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा भी, डेली मिलेगा आप लोग को इस चैनल पर। इससे भी आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, अगर तीसरे प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि द गिवन सेंटेंसेस कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कंटेंट्स द एरर। मतलब कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में व्याकरण संबंधी कुछ त्रुटियां मौजूद है, इस खंडों को पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि सी डिड नॉट थैंक यू फॉर योर हेल्प बट सी में हैव डन इट। कह रहा है कि उसने आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन उसने ऐसा किया हो सकता है, उसने किया ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। बट सी मतलब लेकिन उसने, यू फॉर योर हेल्प आपकी मदद के लिए, सी डिडंट थैंक्स उसने धन्यवाद नहीं दिया, मे हैव डन इट मतलब उसने ऐसा किया हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो राइट आंसर की अगर हम लोग का चुनना होगा तो यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग चुनेंगे सही तरीका से। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो वाक्य है इसमें मे हैव डन इट के स्थान पर शुड हैव डन इट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मे हैव डन इट यहाँ पे दिया गया है ना दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे गलत है, त्रुटि है, मे हैव डन इट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मे हैव डन इट दिया गया है, इस पर क्या होना चाहिए, मे की जगह पर शुड होना चाहिए। मे की जगह पर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो मे के जगह पर शुड होना चाहिए, ठीक है। शुड हैव डन इट होना चाहिए, शुड हैव डन इट का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिड का जो यहाँ पे डिडंट दिया गया है, ये डिड जो दिया गया है ये पास्ट के सेंटेंस को दर्शा रहा है, ये पास्ट के सेंटेंस को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो मे है इसके जगह पर शुड हैव डन इट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन तो सही हो रहा है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, करेक्ट सेंटेंस दिया गया है कि सी डिडंट थैंक यू फॉर योर हेल्प बट सी शुड हैव डन इट, ये ऑप्शन सही हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप लोग को सही दिशा निर्देश मिलेगा और सही तरीका से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, सही प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न चौथा पे। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न कर रहा है कि इलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन substituted the underlined segment in the given sentences. If there is so no need to substitute it, select the नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है और इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो कोई प्रतिस्थापन नहीं चुने। हो सकता है साथियों थोड़ी सी इंग्लिश हमारी कमजोर है, थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है, तो खैर उस बात को आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिएगा। इसलिए आप लोगों को हम क्या किए पहले बता दिए, ठीक है। थोड़ी त्रुटि हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं जो प्रश्न में दिया गया कि मधु इज ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। मधु अपने माता पिता की एकलौती बेटी है, मधु अपने माता पिता की एकलौती बेटी है। तो यहाँ पे ओनली ए दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं को यहाँ पे त्रुटि हो रहा है, यहाँ पे ये त्रुटि हो रहा है। ओनली वन दिया गया है, ओनली वन मतलब केवल एक, ये गलत दे रहा है क्योंकि यहाँ पे दी ओनली वन होना चाहिए। यहाँ पे जो ओनली वन दिया गया है, अगर यहाँ पे दी होता तब जाकर ये क्या होता, सही होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओनली, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे दी होना चाहिए।
यहाँ पे क्या होना चाहिए, दी होना चाहिए। दी मतलब जो है एक डिफिनिट आर्टिकल है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं और एक डिफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो डी आप लोग को क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है, इसे ध्यान में रखिएगा। इकलौती का अर्थ होता है, यहाँ पे जो इकलौती दिया गया है, इकलौती बेटी है दोस्तों। इकलौती बेटी का मतलब होगा, इसका अर्थ क्या कि दी ओनली, दी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, गलत है। इसी तरह आप लोग चुन सकते हैं, इसी तरह आप लोग चुन देखिए साथियों, हमने यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक कर दिया, बी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। ठीक है, दी ओनली, एक मात्रा। ठीक है, यहाँ पे दी ओनली होगा, एक मात्रा। ये ऑप्शन चुनना था, गलत नहीं चुनना था, हमने गलत चुन लिया, लेकिन यहाँ पे सही चुनना था। ओनली के जगह पर दी होगा, यहाँ पे दी ओनली होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं करेक्ट सेंटेंस जो हो जाएगा, मधु इज दी ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। इस तरह आप लोग चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। 5 जो प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दो यहाँ पे दिया गया है, जो कोविड महामारी है, ये कई उद्योगों को वास्तव में प्रभावित किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया हिंदी में, दी कोविड 19 जो है, ये क्या किया है कि कई प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं उसको वास्तव में क्या किया है, प्रभावित किया है। जब कोविड 19 2020 में आया था, उस समय सारे चीज बंद हो गए थे, जिसकी वजह से कई प्रकार के जो उद्योग धंधे थे वह शायद मतलब शायद क्या पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे, सारे चीज काम ठप पड़ गए थे। ओके, तो यहीं से चुनना है कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है ये सही दिशा को दर्शा रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे दोस्तों, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा कि नहीं होगा, देख सकते हैं चयन करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चुनेंगे तो सी ऑप्शन को ही चुनेंगे। हार्ड मतलब कठिन होता है, हार्ड मतलब कठिन होता है, ये फ्रेज है। ठीक है, ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हीट मेनी इंडस्ट्रीज दिया गया है। यहाँ पे कहने का मतलब है ये क्या कर रहा है कि अफेक्टेड बेबली, थोड़ा सा रुक जाइए साथियों, इंडस्ट्री रियली कर रहा है। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर जो होना चाहिए कुछ अलग तरीका से हो, मतलब इसका मतलब कि बुरी तरह से प्रभावित करना या नुकसान पहुंचाना लोगों को। ठीक है, तो इसलिए हार्ड होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, हार्ड। ठीक है, देख सकते हैं हार्ड यहाँ पे जो हो रहा है ये सही दिशा निर्देश को दर्शा रहा है। यहाँ पे रियली हार्ड होना चाहिए, यहाँ पे जो होना चाहिए रियली हार्ड होना चाहिए। थोड़ा सा हमने यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान नहीं दिया, और इसके आगे भी कुछ वर्ड होना चाहिए जिसकी वजह से हमने यहाँ पे नहीं दे पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देख सकते हैं द कोविड-19 पैंडेमिक्स हैज हिट मेनी इंडस्ट्री रियली हार्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही कीजिएगा आप लोग। 6 प्रश्नों को अगर ध्यान से देखिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको बढ़िया से, वही चीज ऑप्शन है। कार्य के दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रस्तापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे इट इज नॉट आवर बुक्स इट मस्ट बी देयर्स, मतलब हमारी किताब, यह हमारी किताब नहीं है, यहाँ वहाँ की होनी चाहिए, यह वहाँ की होनी चाहिए, सॉरी यह वहाँ की होनी चाहिए। सही, सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अच्छा विकल्प क्या हो रहा है, यहाँ पे देयर्स दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देयर्स दिया गया है, यहाँ पे देयर्स दिया गया है, लेकिन देयर्स के स्थान पर क्या होना चाहिए, देयर्स के स्थान पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये देयर्स का प्रयोग होना चाहिए, देयर्स THEIRS ये होना चाहिए। ठीक है, देयर्स की मतलब क्या होता है, THEIRS, इसका मतलब हो जाएगा उनकी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनकी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है ये सही हो रहा है, ये कि ये जो दे है, दे से लेकर देर बना है, देर जो हो जाएगा ये प्रोनाउन है और पोसेसिव केस के अंतर्गत आता है। पोसेसिव केस में ये जो देयर्स दिया गया है ये पोसेसिव केस हो जाएगा। ठीक है, THEIRS जो हो जाएगा ये पोसेसिव केस हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इट इज नॉट आवर बुक्स इट मस्ट बी देयर्स, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आगे देख सकते हैं जो 7 प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज गो विद ब्लैंक्स दिया गया सिस्टर टू द मैच, कृपया मैच के लिए बहन के साथ जाएं। यहाँ पे ब्लैंक्स को भरना है,
कृपया मैच के लिए मैं अपने बहन के साथ जाए, या जो चीज़ हो सकते हैं यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। मतलब कृपया मैच के लिए मैं और मेरा बहन के साथ जाएं, ये होना चाहिए कि कृपया मैच के लिए मैं और मेरा बहन। देखिए सब में मेरा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सी ऑप्शन यहाँ पे सही लगा है, मी एंड माई, मैं और मेरा, मी एंड माई का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, मी एंड माई। विद जो यहाँ पे दर्शाया गया है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो होना चाहिए वह ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होना चाहिए, मतलब मी का प्रयोग होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस के बाद जो होना चाहिए मी का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सिस्टर के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, सिस्टर के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, माई का प्रयोग होगा, माई सिस्टर हो जाएगा। ये नहीं कि माइन सिस्टर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे माई सिस्टर होगा, और विद, विद जो हो जाएगा, विद के जो हो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे मी होगा। ओके, समझ गए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो प्लीज गो विद मी ए माई सिस्टर टू दी मैच, समझ गए। आगे देखेंगे प्रश्न जो 8 नंबर है, यहाँ पे एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स की बात किया गया है कि दिए गए शब्दों में से विकल्प विकल्प जो है चुनना है। विलोम शब्द इसमें बताना है कि बेतुका का विलोम शब्द क्या है, अपशब्द का बेतुका, मतलब इसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है। तो देखिए बेतुका मतलब तार्किक हो सकता है, तार्किक मतलब जो रीजनेबल जो होता है, जिसको एंटोनिम्स कहते हैं, ये शायद हो सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे उचित हो सकता है। बेतुका का अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, तो बेतुका का अपोजिट वर्ड उचित हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। अपोजिट वर्ड आप लोग को याद रखना होगा, एंटोनिम्स और साइनोनिम्स दोनों को ध्यान में रखना होगा। और थोड़ी सी इंग्लिश अगर मिस्टेक हो रही होगी मेरे से तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, त्रुटि हो रही तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और हिंदी तो हम आप लोग को अच्छे तरीके से समझा देंगे, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होगा। सबसे उपयुक्त शब्द चुने जिसका अर्थ दिए गए शब्द समूह के समान है, वही चीज है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विथ विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। सबसे अच्छे शब्द को चुनना है, उपयुक्त शब्द को चुनना है जो अर्थ के समूह के समान होना चाहिए। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, किसी चीज को जलने से रोकें, किसी चीज को जलने से रोकें। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही दर्शा रहा है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बुझाना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जाकर बुझाते हैं। आग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, जाकर आग को बुझाते हैं। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग के लिए विकल्प जो बुझाना या नष्ट करना, ये ऑप्शन सही हो रहा है। और सारे ऑप्शन क्या है, इससे अलग हो रहे हैं। आगे देखेंगे प्रश्न हम लोग 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं जो कंटेंट्स ग्रामेटिकल सेगमेंट द कंटेंट्स द एरर, मतलब व्याकरण संबंधी कुछ त्रुटि दिया गया है, इसको में से उस त्रुटि को सही करना है, खंड को पहचान के जिसमें से त्रुटि है, मतलब इसमें से देखना है कि कौन सा त्रुटि है, सही त्रुटि को पहचानना है। कह रहे हैं कि कल्पना लिसन ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स एवरी इवनिंग एट होम। कल्पना हर शाम घर पर पुराने हिंदी फिल्म गाने सुनती है। यहाँ पे देखना होगा कौन सा विकल्प सही हो रहा है। लिसन का मतलब होता है दोस्तों सुनना होता है, तो हम लोग यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक करेंगे। कल्पना लिसन ओल्ड हिंदी, कल्पना जो है पुरानी हिंदी सुनती है, कल्पना जो है पुरानी हिंदी सुनती है। लिसेंस ओल्ड हिंदी, यहाँ पे देख सकते हैं लिसेंस एस लगा है, ओल्ड हिंदी, ये चीज देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। लिसेंस ओल्ड हिंदी के स्थान पर लिसेंस टू ओल्ड हिंदी होना चाहिए, लिसन टू ओल्ड हिंदी होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पे ये सही तरीका से बैठ रहा है, क्योंकि लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ है, लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा, ठीक है। लिसन टू समथिंग होता है, लिसन टू समथिंग, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लिसन टू समथिंग देख सकते हैं यहाँ पे नोट में बता दिया है, लिसन टू समथिंग। करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो कल्पना लिसन टू ओल्ड हिंदी फिल्म्स सॉन्ग्स एवरी इवनिंग एट होम। ओके, तो ये ऑप्शन सही होगा। 11 देख सकते हैं प्रश्न जो दिया गया है मुहावरे से रिलेटेड है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें से कवर अप मतलब होता है ढकना। इसका सही आंसर पूछ रहा है कि इसका सही आंसर क्या होगा।
कोवर अप मतलब, कोवर अप का मतलब होता है अगर ढक लेंगे तो किसी भी वस्तु, उसके अंदर जो भी वस्तु रहेगा या तो वह छिप जाएगा, ठीक है। या तो यही होता है हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना या छिप जाना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही ऑप्शन जो है समर्थन कर रहा है, ये ऑप्शन सी ऑप्शन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे देखेंगे 12 प्रश्न पे देखेंगे ध्यान से। 12 प्रश्न कह रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग वर्ड को सही करना है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। तो बिलीफ के मतलब देख सकते हैं, सारे बिलीफ दिया गया है, ये बिलीफ और ये बिलीफ का मतलब दिया गया है विश्वास। ऑप्शन यहाँ पे देखना है कौन सा बिलीफ यहाँ पे सही हो रहा है। तो सी ऑप्शन सही होगा, BELIEV। बिलीफ के मतलब होता है विश्वास करना, ये वर्तनी जो हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 13 नंबर प्रश्न पे। 13 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स विच मीन्स वन सम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सबसे उपयुक्त शब्द चुने जिसका अर्थ दिए गए शब्दों के समूह के समान है। कन्फर्म एंड सपोर्ट समथिंग, किसी बात की पुष्टि या समर्थन। तो यहाँ पे देखना होगा कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात किया गया है यहाँ पे। पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जैसे कन्फर्म और सपोर्ट समथिंग, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे समर्थन की बात कर रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे जो पुष्टि हो रहा है, समर्थन हो रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम आप सभी साथियों के लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर आएंगे। आप लोग को आज की क्लास कैसा लगा होगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियो में, जो जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के, उससे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।